हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। आपका जो पूरा पेपर है वो 75 नंबर का रहने वाला है और समय आपको मिलेगा 3 घंटा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहले आपके हैं सही विकल्प प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आपका बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक जो होता है वो होता है आपका 273.15 केल्विन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरे नंबर का प्रश्न, तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। तो तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई जो होती है वो होती है आपकी न्यूरॉन। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका है तीसरे नंबर का प्रश्न, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो है वो कहलाता है आपका विलयन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर का प्रश्न, मोमबत्ती का जलना। तो मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना केवल रासायनिक परिवर्तन है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट है आपका 5वें नंबर का प्रश्न, मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है MgCl2। मैग्नीशियम यानी Mg और क्लोराइड यानी Cl2। तो आपका ये ऑप्शन सही है। फोर्थ नंबर का प्रश्न है, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्महत्या की थैली के नाम से क्या जाना जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, याद रखिएगा। वेग का ऐसा ही मात्रक है। तो वेग का ऐसे मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका 8वें नंबर का प्रश्न, कोशिका के खोजकर्ता हैं। तो कोशिका के खोजकर्ता जो है वो है आपके रॉबर्ट हुक। ये तो आप सभी को पता ही होगा, रॉबर्ट हुक कोशिका के खोजकर्ता हैं। इसके बाद देखेंगे आप रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला है आपका, किसी वस्तु का रिक्त स्थान द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो किसी वस्तु का भार जो है वो द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो भार आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका दूसरे नंबर का प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को रिक्त स्थान कहते हैं। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा लिखना है। नेक्स्ट है आपका तीसरे नंबर का प्रश्न, हमारे शरीर में गति के लिए रिक्त स्थान ऊतक होता है। तो गति के लिए कौन सा ऊतक होता है? याद रखिएगा, वो होता है आपका पेशीय ऊतक। नेक्स्ट है जीवन की मूलभूत इकाई रिक्त स्थान है। तो ये तो सभी को पता होगा कि जीवन की मूलभूत इकाई हमारी कोशिका है। तो कोशिका आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका सोडियम का प्रतीक रिक्त स्थान होता है। तो सोडियम का प्रतीक जो है वो होता है आपका Na। नेक्स्ट है टिंडल प्रभाव रिक्त स्थान विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। तो टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। कोलाइडी विलयन आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो वह छिद्र कहलाते हैं आपके रंध्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1 किलोग्राम भार बराबर कितने न्यूटन होते हैं? तो 1 किलोग्राम भार बराबर 1 न्यूटन होता है। इसके बाद आप देखेंगे सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ी में आपकी है, तो ब्रोमीन की आपकी सही जोड़ी मिलेगी अधातु से। ब्रोमीन जो है अधातु है। नेक्स्ट है आपका घेंगा रोग। तो घेंगा रोग जो है वो होता है आपकी आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है वो पत्तियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्लोएम। तो फ्लोएम का होगा आपका भोज्य पदार्थों का संवहन। नेक्स्ट है केपलर। तो केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिया था। नेक्स्ट है जाइलम। तो जाइलम का होगा जल एवं खनिज लवणों का संवहन। नेक्स्ट है गति का द्वितीय नियम। तो गति का द्वितीय नियम होता है F=ma। इसके बाद आप देखेंगे आपका 4th नंबर का प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज याद रखिएगा वो की थी आपकी जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है आपका DNA का पूरा नाम लिखिए। तो DNA और RNA का पूरा नाम आपको अच्छे से याद रखना है। DNA का होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है आपका तीसरे नंबर का प्रश्न, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो दिया था स्लाइडन व स्वान ने। नेक्स्ट है आपका स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्थिर अनुपात का जो नियम था वो किया था आपके लेबोजिए ने। लेबोजिए जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आपका स्थिर अनुपात का नियम प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है आपका त्वरण का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक आपको लिखना है। तो 1/mv² आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका
दाव का मात्रक क्या है? तो दाव का मात्रक आप याद रखिएगा, वो होता है आपका पास्कल। इसी प्रकार से आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे वो मैंने करवा दिए हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रश्न। तो इन प्रश्नों को आप देखेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।